जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज लूसेंट के ब्रह्मास्त्र की सीरीज में पार्ट सेकंड नंबर की वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो अब तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप वीडियो अवश्य देखें या प्ले लिस्ट से जाकर आप वीडियो देखें। आज हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके से 50 प्रश्न देखेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम हिस्ट्री से 50 प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अगला प्रश्न, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से आया था यात्री इब्न बतूता। अगला प्रश्न, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनबी इसका राइट आंसर है। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न, बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुम्बज। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी बेल्लारी में स्थित है। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में स्थित है अदीना मस्जिद। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में है अटाला मस्जिद। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित? तो विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो यह हम्पी में स्थित है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दासबोध के रचयिता कौन थे? रामदास दासबोध के रचयिता थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो चैतन्य इसका राइट आंसर होगा। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य थे? तो चैतन्य इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। अगला प्रश्न, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सिकरी में स्थित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हिमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीन इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया था। शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किलों का स्थानांतरित किया? पुरंदर की संधि इसका राइट आंसर है। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो सरहिंद का युद्ध इसका राइट आंसर है। सरहिंद का युद्ध इसका राइट आंसर होगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न, दास्तान ये अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद इसका राइट आंसर है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दार उल इस्लाम। 40 नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी राइट आंसर है। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी कहां धारण की थी? काबुल में धारण की थी। जहांगीर को कहां दफनाया गया? लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। भारत में चारबाग शैली का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है तो हुमायूं का मकबरा भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। मराठा सचिवालय कहलाता था, फाद कहलाता था मराठा सचिवालय। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई इसका राइट आंसर है। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महादाजी सिंधिया राइट आंसर होगा। हिस्ट्री का लास्ट प्रश्न, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराज। दोस्तों हिस्ट्री के 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हम आपको इसकी PDF भी उपलब्ध कराएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब हम पॉलिटी से 50 प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न, कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? BS रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 इसका राइट आंसर है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40 राइट आंसर है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किसके आधार पर हुआ है? तो 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए 1952 में। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? HD देवगौड़ा राइट आंसर है। कांग्रेस द्वारा इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारी नालंदा। दोस्तों क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहे? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री पद किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए आसीन कौन रहा? तो अटल बिहारी वाजपेयी राइट आंसर है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले कौन थे? राजीव गांधी राइट आंसर है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? AB वाजपेयी राइट आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर है। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? जयप्रकाश नारायण। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी?
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका राइट आंसर है। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? भारतीय साम्यवादी दल। किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई? स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो केरल राइट आंसर है। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी? 1977 में। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ? 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? तो तृणमूल कांग्रेस इसका राइट आंसर है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? जयप्रकाश नारायण। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो पिछड़े वर्ग से इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 3। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो 84 सीटें राइट आंसर होगा, 84 सीटें। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो पिछड़ी जातियों से संबंधित है मंडल आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं भारत में। देश के 25 भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 भारत में कुल उच्च न्यायालय हैं। देश के 25 उच्च न्यायालयों में से न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी है? 1079 इसका राइट आंसर है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय राइट आंसर होगा। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली राइट आंसर होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों 50 प्रश्न पॉलिटी से कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक करें। अब हम जाकर फिर से 50 प्रश्न देखते हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे। जीके जीएस से आपसे यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अब हम जाकर फिर से 50 प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, या किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। भौगोलिक विचारधारा में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहते हैं? तो उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। वाह्य ग्रह या बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 इसका राइट आंसर है। बृहस्पति सदस्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो मंगल इसका राइट आंसर है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, वह कौन थे? कोपरनिकस। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल।
सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर आपको ध्यान रखना है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। मध्य रात्रि का सूर्य को क्या अर्थ होता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध में। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र। पृथ्वी की बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? शुक्र को। पृथ्वी सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध तथा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा खगोलीय पिंड है? चंद्रमा इसका राइट आंसर है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,800 किलोमीटर। सूर्य के उपग्रह की संख्या कितनी है? 1। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? 24 घंटे। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 माह। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति की दिशा में होती है तो पश्चिम से पूर्व। दोस्तों ज्योग्राफी से 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने और क्वेश्चन वही हम इकट्ठा करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। अब हम स्टैटिक जीके से 50 प्रश्न देखते हैं तो आप लोग अंत तक वीडियो को अवश्य देखना। पहला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? जापान सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 इसका राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था? तो सादिर था भरतनाट्यम का पुराना नाम। भरतनाट्यम किसको समर्पित किया जाता है? मंदिरों को। ओडिसी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है ओडिसी नृत्य। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण किसे मिला था? सोनल मान सिंह को। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? नर्तकी नटराज। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? पुनीत अरोड़ा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? भानु अथैया। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री नरगिस दत्त।
राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न किसके द्वारा बंद कर दिया गया था? जनता पार्टी के द्वारा भारत रत्न बंद कर दिया गया था। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था? 1971 में। पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। वीरता का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे पहले किसको दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा। मरणोपरांत जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? करमवीर सिंह। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरजा भनोट। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को। नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई? 1900 में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 5 क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? आलमारा। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला। गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। और हम वैज्ञानिक की बात करें तो सीवी रमन राइट आंसर होगा। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न, दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला मिताली राज थी। 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला कौन बनी? डायना इंदुल जी इसका राइट आंसर है। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? सुरेखा शंकरदेव भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर थी। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर दयाल। अगला प्रश्न, महिला कौन थी जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? तो मदर टेरेसा राइट आंसर है। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंग्रेजी के प्रकाशन के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों 200 कंप्लीट हो गए, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके से मिलाकर के हमने 200 प्रश्न करा दिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।